अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पूछें। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, पूछें सवाल। दिल जी खोल भाई कर पूछें, इसी टॉपिक से रिलेटेड पूछेंगे। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक। 5 पॉइंट्स बताए थे आप लोगों को, ठीक है ना। एग्जाम्पल भी दी थी एरोप्लेन वाली। इसके अलावा टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ब्रेक भी 3 बताए थे। इसी तरह पूछेंगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। डू यू अंडरस्टैंड? बिल्कुल भाई। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जी। मेरे ज्यादा शोर तो नहीं है जी मेरे नहीं भाई। बैकग्राउंड में? हाँ, प्लीज कंटिन्यू। पूछे। जी भाई, एसएमसी और प्राइस एक्शन में डिफरेंस क्या है? मतलब कि स्मार्ट इन्वेस्टमेंट जो प्लान है उसमें चार्ट पैटर्न काम नहीं करते, और मतलब कि ऐसा बोला जाता है। और जो प्राइस एक्शन है उसमें एसएमसी काम नहीं करता है, तो इसमें डिफरेंस क्या है? आप ये तो कहना हमें चाह कौन रहे सा हैं कि यूज स्मार्ट करना मनी चाहिए? कॉन्सेप्ट में, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट प्लान में, एसआईपी में और किस में क्या डिफरेंस है? जी भाई, प्राइस एक्शन, एक प्राइस एक्शन में और एसएमसी में, दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, प्राइस एक्शन किंग वर्सेस वॉल्यूम, ये सब कुछ है। जमाने से आप लोगों को बता रहा हूँ, आई डोंट बिलीव इन स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। समझ रहे हैं? आई बिलीव इन एसआईपी, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट प्लान। आई बिलीव इन जी भाई। डीसीए, डॉलर काउंट एवरेज। पीपल डू दैट। आई बिलीव इन सो मेनी थिंग्स, जी बट आई भाई। डोंट बिलीव इन स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। और वो क्वासीमोडो रिवर्सल पैटर्न, क्यूएमआर। समझ रहे हैं? बिल्कुल भाई, बिल्कुल। हाँ, जो रिस्क फ्री सेफ स्कैल्पिंग है, जो लॉन्ग एंड शॉर्ट खोलना है मार्केट में, जो स्पॉट में भी बाय करना है, जो एसआईपी है, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ किस तरह करनी है। जी भाई, बिल्कुल, ये वो तो आप इस सब बता चक्कर रहे में हैं। पड़े रहेंगे कि स्मार्ट मनी आएगी और मेरी धज्जियां उड़ा जाएगी। नहीं, ये एक वहम है। कई स्मार्ट पीपल मिलकर एक स्मार्ट मूव लेते हैं, उसे हम स्मार्ट मनी कहते हैं। समझ रहे हैं? जी कई भाई। स्मार्ट लोग मिलकर, कई स्मार्ट इन्वेस्टर्स मिलकर, कई स्मार्ट ट्रेडर्स मिलकर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, जिस तरह 15,443 पे लॉन्ग हुआ, अनएक्सपेक्टेड, वो मूव, वो तो आप लोग को भी पता था वहां से लॉन्ग करना है, कि नहीं पता था? बिल्कुल भाई, पता था। हम लोगों ने तो 125x लेवरेज पे उस पे लॉन्ग किया। आपको दिखा भी रहा हूँ बराबर, और पायरा वेटिंग भी करता रहा बराबर। उससे मेरा एंट्री पॉइंट थोड़ा ऊपर आता रहा। बट आप लोगों को दिखाया है ना मैंने, कि नहीं दिखाया? दिखाया है भाई। ये प्रॉफिट एंड लॉस सेक्शन में पहले भी बहुत बार दिखाया, अभी भी दिखा देता हूँ कि हमने नहीं छोड़ा कोई मूव भाई। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या है? वही जो आप लोगों को समझाया जा रहा है, प्राइस एक्शन किंग वर्सेस वॉल्यूम के तहत लॉन्ग और शॉर्ट करो, स्पॉट बाइंग करो, मत डरो। ना शॉर्ट लगाने से डरो, ना लॉन्ग लगाने से डरो। एडवांस में अल्लाह की अता से आप लोगों को बता रहा होता हूँ या नहीं बता रहा होता हूँ? बिल्कुल तो भाई, भाई, बता होते दिए। जब हैं भाई। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के फजलो करम से और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के सदके बता रहा हूँ, तो कैसे बता रहा हूँ? क्या मैं स्मार्ट लोगों से भी ज्यादा स्मार्ट हूँ फिर आपके, अगर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को पकड़ कर चलें तो? प्राइस एक्शन किंग बेश वर्सेस वॉल्यूम में सब कुछ है, एसएमसी कुछ भी नहीं बिल है। बिल्कुल भाई, क्लियर हो जो गया प्राइस एक्शन हिमांशु भाई? किंग को पड़ेगा। जी जी जी। भाई, भाई जी। बिल्कुल हो गया क्लियर। हाँ, और वो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, वो जो है, डिटेल में आप लोगों को यूट्यूब पे ऑलरेडी बताया है कि नहीं बताया, कि वो क्या है, जिसको समझना हो तो। व्हाट इज स्मार्ट मनी, बताएं। बिल्कुल जी भाई, भाई, प्लेलिस्ट इसमें बनी हुई है। ठीक है, क्लियर हो गया। बिल्कुल भाई। अच्छा, जी मुझे भाई। बहुत जी अच्छा भाई। लगेगा कि बेसिक सवाल जिसका जवाब ऑलरेडी बहुत दफा दे चुका हूं, ये 4 जूम सेशंस में भी। इसके अलावा आप मेरे ओल्ड जूम सेशंस उठाकर देखें, हाउ टू डू क्रिप्टो ट्रेडिंग, बेसिक गाइडलाइंस फॉर बिगिनर्स इन क्रिप्टो ट्रेडिंग। और जितने पुराने जूम सेशंस देखते चले जाओगे ना, उसमें मैं बारहा बता रहा हूँ कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। और मैं इसको किस हद तक मानता हूँ और किस हद तक नहीं मानता हूँ। तो ये बातों को बहुत दफा बता चुका हूँ। असल मजा तब आए जब यहाँ पर आप जाओ
यहाँ पर जाओ, ये देखो क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन डिस्कॉर्ड ग्रुप में, और इसके ऊपर जूम सेशन ऑलरेडी अपलोडेड है या नहीं है? बिल्कुल भाई, बहुत बताएं आप लोग। जूम सेशन अपलोड, काफी हैं अपलोड ये है। भाई। देखो मैंने क्या लिखा हुआ है आप लोगों के लिए। ये इससे रिलेटेड पूछो ना मुझसे सवाल यार। ये जो मैंने आपको 5 पॉइंट्स बताए थे, समझ रहे हो? दिख रहा है स्क्रीन में? स्क्रीन शेयर हो रही है? जी जी भाई। भाई, इसमें एक सवाल है हाँ, छोटा सा। रिगार्डिंग ब्रेक ऑफ इस स्ट्रक्चर पर एंड वर्ब। चेंज ऑफ कैरेक्टर। ये 5 पॉइंट्स बताएं, इससे रिलेटेड सवाल करो। जी ये जो फारूक भाई। टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ब्रेक बताया है 3 किस्म का, इससे रिलेटेड सवाल करो। आई वॉन्ट टू शेयर मोर एग्जाम्पल्स विथ यू, प्रैक्टिकली स्पीकिंग, लॉजिकली स्पीकिंग, ताकि आपको मजीद ये जो है सारा टॉपिक क्लियर हो जाए आपके दिमाग में, और जिंदगी भर मत बोलो, और मजे से लॉन्ग करो, मजे से शॉर्ट करो, दोनों साइड से कमाओ। आई रियली वांट दिस। आप लोग को नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि आप लोग पूछो और समझो। समझ रहे हो? जी जी बिल्कुल भाई। भाई। बिल्कुल। अब अच्छा। अच्छे से पढ़ो, टेक योर टाइम, डजेंट मैटर, डजेंट मैटर, टेक योर टाइम, रीड इट वाइजली, रिमेंबर, ट्राई टू रिमेंबर। किस किसने इसका देखा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये यूट्यूब पर? किस किसने देखा है? जी जी भाई, देखा है। जी भाई देखा है ना देखा है। सबने? ये भी स्मार्ट मनी में है ना? एक दिन पहले अपलोड है, ठीक है। बिल्कुल भाई। हाँ, इसको अगर किसी ने नहीं देखा तो जाकर देखो, और अभी अभी ये लिखा हुआ पड़ा हुआ देखो अपने अपने मोबाइल में, अपने अपने डिवाइसेस में। मुझे इससे रिलेटेड सवाल चाहिए, जी मुझे फारूक बताना भाई। है यार। जी जी जी। ये जो फारूक भाई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का रोना धोना है भाई, ये सिर्फ छोटे टाइम फ्रेम में हमें दिखता है, या क्योंकि अगर हम इसको बड़े टाइम फ्रेम में देखें, फर्ज क्या 3 डे में और 1 वीक में, तो वहां पर तो हमें कुछ भी नहीं दिखेगा, रियल हर चीज क्लियर दिखेगी। अगर छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो वहीं पर ही हमें दिखेगा ना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो हो रहा है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि छोटे टाइम फ्रेम में आपको इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक देखने को मिलता है ना? जी जी भाई, जबकि बिग टाइम फ्रेम में तो कुछ भी नहीं होता ऐसा। वेरी 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 गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। आप कहना चाह रहे हैं कि मेरे को इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक के बारे में बताएं। जी जी भाई। जी। चले, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये इसमें भाई देखिए। मैं कुछ और ऐड ऑन करना चाहूंगा। इसमें जो जी पॉइंट नंबर जी 4 है ना, जिसमें माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, उसका भी क्लियर कर दें, क्योंकि वो भी इंटरनल में आ जाएगा। जी, वही तो है, इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक, माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। मिसाल के तौर पे, मिसाल के तौर पे, ये 21,473 से प्राइस नीचे गिर रही थी 5 नवंबर को। यस जी और नो? भाई। जी यस। जी गिर रही थी। हाँ, यहाँ पर 15,462 पे एक लोअर लो बनाकर 17,593 से भी नीचे देखो। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा जी हूँ? ये भाई। देखो सेवनटीन थाउजेंड फाइव बिल्कुल। नाइन्टी बिल्कुल। थ्री दिख बिल्कुल रहा है? भाई। 17,593 दिखा? जी भाई। जी हाँ। भाई। मंथली पाइवट से भी नीचे एक लोअर लो बना दिया, ठीक है। 15,462 तक, 0.6 तक, ठीक है। यहां से प्राइस उठी 18,230 तक चले गई, ठीक है। समझ में आ रही बात? बिल्कुल। जी जी भाई। हाँ। फिर ये माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर शुरू हो गया ना? यस और नो? ये यस। जो मेरा यस भाई। डॉट हिल रहा है, ये एक दिन की एक कैंडल खोली हुई है मैंने। हुआ बिल्कुल। कि नहीं हुआ बिल्कुल माइनर भाई। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर? हुआ। उसके बाद क्या हुआ? डबल सॉर्ट ऑफ डबल बॉटम 15,443 तक, लोगों के स्टॉप लॉसेस हंट करके मार्केट ऊपर एक अप ट्रेंड में, है ना? जी भाई। जी भाई। हाँ। अब यहां पर देखना, ये जो है 17,188 तक बिक गई थी। इधर देखो, बॉडी ऊपर गई कि नहीं गई? बिल्कुल गई। गई। ऊपर देखो, बॉडी ऊपर गई कि नहीं गई? बिल्कुल बिल्कुल गई। भाई। माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। हुआ भाई। हाँ, इसी को इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक होना भी कहते हैं। और ये 10 दफा हो, 20 दफा हो, वी डोंट केयर। वी केयर फॉर मतलब व्हाट? भाई वी केयर फॉर व्हाट? कहाँ है मेरा डॉट? मेजर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भाई। अच्छा। मेन मेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वही है, एमएसबी जी वही भाई। है। जी। मार्केट जी स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होगा, उससे पहले सब मजाक चल रहा है, ठीक है। जी भाई। हाँ। मतलब और कहने कोई का भाई सवाल? कि हम, जी मतलब जी। कहने का कि हम
छोटे टाइम फ्रेम में मार्केट ऑफ स्ट्रक्चर का जो ब्रेक होता है भाई, उसके पर हम अंधाधुंध रिलाई नहीं कर सकते जब तक कि हमें बड़े टाइम फ्रेम में यकीन ना हो जाए, जैसे कि वीकली है, 3 डे है। जी जी बिल्कुल, जिस तरह आप लोगों को बताया व्हाट इज एक्चुअल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, बताया है कि नहीं बताया है? बताया है बिल्कुल भाई। बताया। हाँ, यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखें जाकर, ऑर्डर ब्लॉक्स भी देखें। एक भाई ने कहा मैंने ऑर्डर ब्लॉक्स देख लिया, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं हैरान हूँ कैसे देख लिया उन्होंने, कैसे समझ नहीं आ रहा। और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जाकर देखें, ये प्लेलिस्ट देखें, इसके अंदर क्लियर बताया हुआ है कि एक्चुअल सपोर्ट क्या, एक्चुअल रेजिस्टेंस क्या, ठीक है। जी भाई। हाँ, बाकी सब देखो, मैं आप लोगों को यहाँ से ही बोल रहा हूँ, शॉर्ट लगाने से नहीं डरना, इंशाल्लाह फायदा होगा। यस और नो में जवाब बिल्कुल। दीजिएगा। यस। यस, ठीक है। ये डेट क्या है? 1 दिसंबर। अच्छा, हमारे लॉन्ग भी लगे हुए हैं। मैंने ये भी नहीं कहा आप लोगों से कि बंद कर लो, मैंने बोला स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट लगा लो, है ना। जी भाई। अभी मार्केट बिल्कुल खुलते ही प्राइस इस तरह का कुछ नज़ारा देती है आपको, यहाँ पे टैप करके रिजेक्ट होकर गिर जाती है, या ये फेक आउट कहलाता है, जैसे यहाँ पर भी हुआ था, एक डबल बॉटम और पंप, है ना। बिल्कुल। यहाँ पे भी एक डबल बॉटम करके एक इंड्यूसमेंट लेवल क्रिएट कर कर एक धोखा क्रिएट कर कर मजीद पंप कर जाती है। सो वी डोंट माइंड, हमें पता है कि रियलाइज प्राइस बीटीसी की 19,000 है, तो वहां तक प्राइस तो जाना बनता है ना, कॉमन सेंस है ना। बिल्कुल बिल्कुल भाई। भाई। हाँ, मगर आप लोगों को कितने दिन पहले बताया था पापा ऑन द वे? बहुत दिन हो गए भाई। बहुत दिन हो गए ना। तो जब DXY इज ट्राइंग टू राइज अप अ लिटिल बिट भी, तो क्या होगा? चीखें निकल जाएंगी मार्केट की। इक्विटी मार्केट्स की चीखें निकल जाएंगी, तो फिर डंप, रैम्पेज, क्रैश। ठीक है, उसके अलावा आज भी मैंने आप लोगों को प्री मार्केट ओपनिंग एनालिसिस करके बता दिया, करेंगे वो बातें करेंगे, ठीक है। उसके लिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया है, टिकटॉक पे ऑलरेडी अपलोडेड है। वो ठीक है, प्री मार्केट ओपनिंग एनालिसिस, बीटीसी नेक्स्ट मूव, ठीक है, वो बता दिया आप लोगों को। ये इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर के ऊपर मुझसे बात करो। जी भाई, इसी के रिलेटेड सवाल करें हिमांशु भाई, कोई ये जो सवाल? हिमांशु भाई, चरित्र में परिवर्तन का आना है ना, जी इसके भाई। ऊपर बात करो मेरे से। चेंज ऑफ कैरेक्टर पे बात करो मेरे से, टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ब्रेक के ऊपर बात करो मेरे से। अगर सब समझ में आ गया तो फिर नए सवालात करो, नो इश्यूज। जी भाई, इसकी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की कितनी अहमियत है भाई? इम्पोर्टेंस ब्रेक ऑफ कितनी है स्ट्रक्चर इसकी? की तो सारी अहमियत है। अगर मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाता है, एक डाउन ट्रेंड में मार्केट चल रही है, फॉर एन एग्जांपल, एक डाउन ट्रेंड में मार्केट चल रही है, ये दो जी। वन डे टाइम फ्रेम खोलो, एक डाउन ट्रेंड में मार्केट चल रही है कि नहीं? चल रही है भाई। हाँ, अगर ये स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाता है, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाता है, तो वो डाउन ट्रेंड विल चेंज इनटू अप ट्रेंड, यस और नो? यस। यस। तो इसी की तो सारी अहमियत है, और किस चीज की अहमियत है? बिल्कुल। बिल्कुल भाई। अभी DXY यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स पंप हो रहा है, ठीक है। अभी वो डंप होना शुरू हो जाए, उसका मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाए, उसकी डायरेक्शन, रियल डायरेक्शन डाउनवर्ड्स हो जाए, तो बीटीसी की रियल डायरेक्शन क्या होगी? अपवर्ड। अपवर्ड। अपवर्ड्स। कॉमन सेंस, कॉमन सेंस है कि नहीं है? बिल्कुल। है भाई। हाँ, अच्छा, मंथली पाइवट खो दिया है, ठीक है। आप लोगों को बहुत बार बताया मैंने, ये इसको बंद करो, ये सारे चार्ट को, ठीक है, इसको सबको बंद करो, मंथली टाइम फ्रेम खोल दो। ये आप लोगों को बताया एनालिसिस सेक्शन में या नहीं बताया है? कौन जवाब बिल्कुल भाई देगा? बताया। बताया है भाई, ये तोड़ चुकी है अपनी मंथली पावर को। हाँ, तो नीचे जाने का सफर खत्म हुआ है या शुरू हुआ है? शुरू शुरू है। है। हाँ, तो क्या मतलब ये जिंदगी भर नीचे जाता रहेगा, कभी ऊपर पुल बैक नहीं आएगा? आएगा बिल्कुल भाई। आएगा। तो प्रोबेबिलिटीज होती हैं, कुछ भी सर्टेन नहीं होता है, कुछ भी गारंटीड नहीं होता है। बट यस, हमें एक अंदाजा होता है हमारे एनालिसिस के थ्रू के, हमें पहले से ही पता है कि प्राइस ने नीचे जाना है, और प्राइस नीचे जा रही है पुल बैक्स ले लेकर, डाउन ट्रेंड खत्म नहीं हुआ, बेयर मार्केट खत्म नहीं हुई, ठीक है। जी बिल्कुल जैसे भाई। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, जिस तरह इसको खोलना ही पड़ेगा, भले थोड़ा सा कचरा कचरा दिखे, डजेंट मैटर। ये देखें, ये
जब प्राइस गई थी 26,631 तक, लोग बोल रहे थे ये सीजनल बॉटम नहीं है, यही बॉटम है बीटीसी का। याद है आप लोगों को? जी बिल्कुल भाई, भाई। उस वक्त मैं बिल्कुल न्यू था ट्रेडिंग में, मुझे याद है। हाँ, फिर प्राइस चले गई 32,000, ठीक है, 427.5 तक, ठीक है। तो लोग बहुत ज्यादा बुलिश हो गए, ये वो फलाना ढमकाना। फिर क्या हुआ, हमारे पॉइंट ऑफ कंट्रोल से रिजेक्शन लेकर प्राइस मजीद नीचे मंथली पाइवट खो दिया, 17,593 आ गया। यस। यस। अच्छा, जब ये हो गया, इसके बाद भी हम लोग क्यों सोच रहे हैं कि प्राइस और नीचे नहीं आएगी? बताएं आप लोग। जी। पुल बैक के बाद जी भाई ये, क्यों हमें ऐसा क्यों हमें ऐसा लगता है कि प्राइस हवा में है और हवा से ही वापस ऊपर की तरफ चली जाएगी? भाई हमें तो नहीं लगता भाई। हाँ, आप लोग को नहीं लगता ना? अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं मतलब कि आपकी वजह से भाई, हमें तो इसलिए नहीं लगता कि इसने मजीद नीचे जाना है, क्योंकि इसकी रियल डायरेक्शन डाउनवर्ड है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये कैसे मुमकिन हुआ ये सब कुछ? क्योंकि मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया। जो सीजनल बॉटम था 17,593 का, उसे तोड़ दिया, उसे रिस्पेक्ट नहीं किया। उधर से पंप नहीं हुआ जिस तरह पंप हो रहा था पिछले 3-4 महीनों से, 5 महीनों से। क्लियर हो रही है बात? जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई। भाई। तभी हम नीचे के टारगेट्स देख रहे हैं ना। तभी मैंने एनालिसिस सेक्शन में आप लोगों को बताया है ना। चलो यार, आप लोग को फिर से इधर भी जो यूट्यूब पे देख रहे हैं वो तो नहीं है ना ग्रुप में, तो वो भी एनालिसिस सेक्शन में देख लें कि क्या बताया जा रहा है। ये देखें, यहाँ पर क्लियर बता रहा हूँ, इन केस वी लूज आवर सपोर्ट, दैट इज 15,443, ठीक है ना। बीटीसी का नेक्स्ट मूव क्या होगा? क्या होगा? बारह बताएं हजार आप। पाँच सौ इकहत्तर हाँ, सपोर्ट टूट जाएगी बीटीसी का नेक्स्ट मूव, ठीक है। मे बी मोर लोअर जाएंगे हम लोग। कहाँ से मोर लोअर जाएंगे? यहाँ से जो मैं दिखा रहा हूँ, क्या प्राइस दिखा रहा हूँ, 13,493। इससे भी नीचे जाएंगे, यानी कि मेरा जो टीपी है वो हिट हो जाएगा 12,571 का। और उससे भी और फर्दर डाउन टारगेट्स इंशाल्लाह फायदा होगा, और नीचे भी जाएंगे। क्लियर हो रही है बात? ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कॉमन सेंस है ये, ठीक है। इसके अंदर पुल बैक आ रहा है 19,000 तक, डजेंट मैटर। इसके अंदर पुल बैक आ रहा है 20,000 तक, डजेंट मैटर। जहां तक बात करते हो मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक होने की, इसके अंदर पुल बैक आया 21,000 तक, ठीक है। 21,493, नहीं ठीक बिल्कुल। नहीं है, ठीक नहीं है। ठीक नहीं है, समझ रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल भाई। फारूक भाई, हाँ। कुछ दिन पहले के ना सेशन में, 2 4 दिन पहले के सेशन में भाई बात हो रही थी कि प्राइस नेक्स्ट ईयर की 15 तारीख तक वही 32 हजार तक जाएगी, और आसार शुरू हो जाएंगे बुल रन के। तो भाई अगर ये वहां तक जाएगी, तो वहां तक जाने से पहले तो इसको अपना बॉटम देखना चाहिए ना भाई। मेरे भाई, मैंने कब कहा अल्लाह माफ करे कि बीटीसी की प्राइस 28,000 जा रही है, 32,000 जा रही है? अल्लाह माफ करे, माज अल्लाह, अल्लाह ना करे। मैंने ये अल्फाज कब इस्तेमाल किए? भाई नहीं भाई, शायद कभी मैंने भी नहीं। गलत सुन लिया भाई मैंने शायद। मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे हसनान भाई, यहाँ पर भी क्लियरली लिखा हुआ है, डेट चेक करो, 21 नवंबर। क्या लिखा हुआ है? और शॉर्ट मिस नहीं करना, भले बीटीसी 19,800, 23,595 सरकाजम, तंजिया तक चला जाए, सरकास्टिकली स्पीकिंग, तंजिया गुफ्तगू, तंज मजाक के साथ बात कर रहा हूँ। हर हाल में शॉर्ट लगाना फॉर बिग गेन्स एंड ह्यूज प्रॉफिट्स टिल न्यू लोअर लोज, इंशाल्लाह फायदा होगा। क्लियर लिखा हुआ है मेरे भाई, कोई इफ या बट बिल्कुल कर भाई। लिखा हुआ है। बिल्कुल भाई बिल्कुल। भाई मैंने गलत सुन लिया ना, गलत ले लिया मैंने को। आप मतलब गलत ले गए? कोई जी बात जी हो रही भाई। हो, मुझे याद पड़ रहा है हैदर रजा भाई को कुछ जवाब दे रहा हूँ, कुछ समझा रहा हूँ, जी ठीक जी, है। हैदर रजा भाई भी थे भाई। प्री हाल्विंग पंप की बात हो रही होगी, प्री हाल्विंग पंप में जी जी भाई। जी हम। जी जी आपने बिल्कुल 2023 भाई। का टारगेट बनाया था उसमें कि 2023 के लास्ट तक 30-32 तक जा सकता है। हाँ, वो नेक्स्ट ईयर की बात हो रही है, आने वाले वक्त की बात हो रही है, एक प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है। अभी नहीं जी। कह रहा मैं, अल्लाह माफ करे ऐसा। अभी ऐसा कब जी कहा मैंने? मैंने जी आप लोगों बिल्कुल को भाई। बस एसआईपी तो करने कहा है। ऐसा तो जरूर कहा है कि यार बस अभी
20 या 25% अपने पोर्टफोलियो की जो इन्वेस्टमेंट करनी थी कर लो। ये तो मैंने जरूर कहा है आपको, अभी से नहीं कह रहा हूँ, जब 15,462 पे लगा था तब से कह रहा हूँ, है ना। जी जी भाई बिल्कुल। वो तो मैंने आपको 100% बोला हुआ है। मगर ऐसा कभी भी नहीं कहा कि यहीं से प्राइस 28,000, 30,000, 32,000 आज कल इस हफ्ते इस महीने, ऐसा कुछ नहीं कहा मैंने। जी बिल्कुल भाई। हाँ। जी जी। अभी और कोई सवाल इन रिगार्ड्स टू ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर? आई वुड लव टू लिसन, आई वुड लव टू डिस्कस इट फर्दर। मेरे जहन में बहुत सी एग्जांपल्स है, मेरे जहन में बहुत सी बातें हैं जो आप लोगों को समझ में आनी चाहिए, बट इट सीम्स कि आप लोग उसको नहीं पूछ रहे। और जब तक आप पूछो नहीं, मेरे बताने का क्या फायदा, क्या समझ में आएगी मेरी बात आप लोगों को, जब तक आप लोग भाई जो खुद से। रिसेंट हाई है और रिसेंट लो है, क्या इंड्यूसमेंट सिर्फ इसके ऊपर इसके नीचे है? जो सेकंड हमारा हाई है लो हो सकता है, उसके नीचे भी इंड्यूसमेंट हो सकती है ना? जी बिल्कुल, रिसेंट लो और रिसेंट हाई को हम देखने का तरीका पता है ना आपको, बताएं। जी मैं मुंतजिर हूँ आपके जवाब का प्यारे हिमांशु भाई। टाइम अप हो रहा है, जी जल्दी भाई। बताएं। जी भाई मैंने आवाज आ रही है आपको? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, रिसेंट हाई और रिसेंट लो तो सुना। देखना कम से कम। जी भाई मैं कह रहा था रिसेंट हाई और रिसेंट लो है, उसके नीचे इंड्यूसमेंट होती है, या जो सेकंड हाई सेकंड लो उसके नीचे भी हो सकती है? बिल्कुल उसके नीचे भी हो सकती है मेरे प्यारे भाई, यही तो कह रहा हूँ, रिसेंट हाई और रिसेंट लो तो देखना आता है ना कम से कम आपको, जी कि वो बिल्कुल भाई दोबारा बिल्कुल। एक्सप्लेन करूँ। बिल्कुल भाई वो आता है। जी जी। तो इंड्यूसमेंट बिल्कुल, धोखा हर जगह मिल सकता है, यहीं जहां प्राइस है इधर से भी मिल सकता है, ये एक फेक आउट, और यहाँ से भी प्राइस ऊपर जा सकती है। धोखा आपको यहाँ भी मिल सकता है, इस लेवल पे भी। ठीक है। जी बिल्कुल बिल्कुल भाई बिल्कुल भाई। ये फारूक हो भाई। गई बात। हमारा रीसेंट जी लो जी। क्या था, ये था। रीसेंट लो क्या था, ये था। 4 घंटे की एक कैंडल खोली हुई, 16,655 रीसेंट लो है। रीसेंट हाई क्या, 17,430। प्राइस यहां से भी ऊपर जाके डेविएट होके नीचे गिर सकती है, प्राइस इधर से भी, इसके ऊपर से भी, या इसके नीचे से भी यहां पर आकर भी उड़ सकती है। धोखा हर बिल्कुल जगह मिल सकता है। और जो आप बिल्कुल बोल रहे हो ना, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, वो जूम सेशंस दोबारा जाकर देखो, आपको क्लियर हो जाएगा कि धोखा देने के लिए, जिससे आप लफ्ज एक्सचेंज, ऑनर्स, या मार्केट मेकर्स, या ऐसे लफ्ज सुनते हो ना वेल्स वगैरह के मैनिपुलेशन के, स्मार्ट मनी के साथ साथ ये लफ्ज सुनते हो ना, ये लफ्ज कहाँ कहाँ पर आपको तंग कर सकते हैं, समझ रहे? रियल जी भाई डायरेक्शन से, बिल्कुल। मार्केट के क्रैश होने से पहले, मजीद लोअर लो से पहले मैनिपुलेटिव मूव आ सकते हैं, और कहाँ कहाँ से आ सकते हैं वो अपने चार्ट्स पर आप खुद देख सकते हो, FRVP लगाकर, अगर उसके बगैर आपको नहीं देखना आता तो। जी बिल्कुल भाई। अभी 100 बातों की एक बात है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे और चेंज ऑफ कैरेक्टर पर कोई मजीद मैं जूम सेशन नहीं करने वाला, क्योंकि मैंने बहुत तरगीब दिला दी, बहुत दफा एक ही बात रिपीट कर दी, नहीं समझ में आ रही, नहीं पूछ रहे लोग, नहीं आ रहे, तो ये चैप्टर फिर क्लोज होगा। ठीक है हिमांशु भाई? बिल्कुल भाई बिल्कुल। जी भाई मैं देखता हूँ अगर और क्वेश्चन बनते हैं इस पे। जी हाँ, जी कि भाई मैंने आप फारूक भाई लोगों को इस टाइम ट्रेडिंग जो। करना आसान है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत आसान तरीके से समझाई है, रिस्क फ्री सेफ स्कैल्पिंग भी, यहाँ तक के इंट्राडे स्कैल्पिंग भी, यहाँ तक कि आपको जो स्विंग ट्रेड्स है, बिग प्रॉफिटेबल ट्रेड्स, बहुत आसान तरीके से बताई है। आप लोगों को मुश्किल तरीके से समझना था, वो भी मैं समझाना चाह रहा हूँ, पर सवाल उस किस्म के नहीं आ रहे, तो मैं क्या उसके ऊपर फिर मैं बात करूँ मजीद। जी भाई जी जी, जी समझ आ बोल गया रहे ना, हैं मैं जी आपके आपको अपना फारूक लेवल। चार्ट भी भाई। शेयर करता हूँ। फारूक भाई जी। इस टाइम मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक भाई किस पॉइंट पर होगा, थोड़ी इस पर बताएं, फिर मैं आगे नेक्स्ट सवाल करता हूँ भाई उसके रिलेटेड ना। के नीचे जाएगा तो मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक है ना मेरे भाई। नहीं भाई आप ट्रेंड की बात कर रहा हूँ भाई, मतलब कि। अब ट्रेंड की बात कर रहा हूँ। जी जी। मतलब कि भाई किस प्राइस से हम कहेंगे बुलिश हो जाएंगे? बुलिश तो नहीं हो सकते ना हरगिज भी मेरे भाई, जब तक मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होता, 21,473। जी जी भाई। भाई इस टाइम जो 200 डेज की EM। देखेंगे कैंडल्स फॉर्मेशन कंफर्मेशन से कि भाई फेक पंप है या रियल पंप है। बिल्कुल। अपने जी असूलों के साथ जी हम बिल्कुल। कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे कभी भी।
अभी बिल्कुल ये भाई। फेक पंप चल रहा है, ये पूछना चाह रहे हो आप? मेरे कहने का मकसद ये है, फर्ज किया भाई अगर प्राइस 21,473 वाली कैंडल को तोड़ देती है, ऊपर चली जाती है 1 डे टाइम फ्रेम में, तब भी लेकिन हम जो बुलिश नहीं 200, होंगे अगर अगर यही फेक पंप कंटिन्यू हो रहा है वहां तक। जी जी, लेकिन 200 डे तब की भी रियल ईएमए डायरेक्शन जो नहीं हमारा, बोलेंगे। जी जी भाई, जो कि हमारे 200 डे की ईएमए हमारी निशानी है, जब जब प्राइस इससे नीचे होगी तो हम रियल डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो हम किस पर ज्यादा रिलाई करेंगे? हम उस मार्केट स्ट्रक्चर के ब्रेक होने को ज्यादा तरकीब देंगे या उस ईएमए को वैल्यू देंगे ज्यादा, जो कि हमें मेरे भाई, बताती आपके है इस कि सवाल का जवाब इस कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशन में दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा, बताएं। ये दिख फोरा रहा है टाइम भाई। फ्रेम की, हाँ। ये कहीं से भी आपको रियल पंप दिख रहा है? नहीं भाई। तो बस, रियल डायरेक्शन स्टिल डाउनवर्ड्स, भले ही डाउनवर्ड। उठकर 19,000 भी चला जाए, रियल डायरेक्शन स्टिल डाउनवर्ड्स। बिल्कुल भाई बिल्कुल। ठीक है। बुलिश हम कभी भी नहीं होते, बेरिश कभी भी नहीं होते। हम इस मार्केट के जंगल के शेर हैं, शेर थे, शेर रहेंगे मरते दम तक। हम दोनों साइड से कमाएंगे, ना बेरिश है ना बुलिश है हम लोग। क्लियर हो रही है बात? जी जी इंशाल्लाह भाई। भाई इंशाल्लाह। एक ही रुख में, एक ही डायरेक्शन में, एक ही दिशा में मार्केट नहीं चलती मेरे भाई। मार्केट इंड्यूसमेंट लेवल्स बनाती है और आपको बहुत परेशान करके आपके टारगेट तक पहुंचाती है। समझ रहे हैं? पेशेंस जिसके अंदर नहीं है, वो इस मार्केट से मुनाफा नहीं कमा सकता। बिल्कुल भाई। हाँ, और ये सोचना कि मुझे मार्केट से ज्यादा पता है, वो इस दुनिया का सबसे बेवकूफ तरीन इंसान है। ठीक है, किसी को मार्केट से ज्यादा नहीं पता, मार्केट बहुत बड़ी है। हाँ, हमें जरूर प्रोबेबिलिटीज के हिसाब से अंदाजा जरूर होता है, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के फजलो करम से और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के सदके, कहाँ लॉन्ग लगाना है, कहाँ शॉर्ट लगाना है, कहाँ स्टॉप लॉस लगाना है, कहाँ टीपी जी लगाना है, जी अंदाजा फारूक जरूर भाई। होता है। जी बिल्कुल अभी ये भाई। बंद हो जाएगा जूम माशाल्लाह। सेशन, मैं चाह रहा हूँ आराम से बंद हो जाए, अगले सवालात लिख कर रखे नेक्स्ट जूम सेशन के लिए। जी जी अस्सलाम भाई वालेकुम एक। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह जज़ाकल्लाहु हाफिज। खैरा। जी बहुत जी भाई बहुत अल्लाह शुक्रिया हाफिज। भाइयों। जज़ाकल्लाह। जजाकल्लाह। थैंक्स थैंक्स।